अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके गाइज़, तो हमने लास्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 तक, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज 3.3 थी, ये भी एक्सरसाइज 3.3 है और हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये उसका पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो गाइज़ क्वेश्चन देखिए क्या है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो guys क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, तो जब हम उसमें 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फिर फ्रैक्शन हमारी बनती है 9/11, ठीक है। सिमिलरली जब हम उसी ओरिजिनल फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल गाइस हमारे पास कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है। तो x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन कहता है अगर हम उसमें 2 ऐड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बनेगी 9/11, ठीक है गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन फिर दूसरी कंडीशन बनेगी और हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। तो गाइस हमने माना कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो है x/y, ठीक है। तो x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे 2, तो गाइस देखिए हमारा न्यूमरेटर है x और यह y। तो कहता है अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे 2, ठीक है। ये यहाँ पे होल डिवाइड में है, तो हमारी फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाता है 9/11, ठीक है। तो ये 9/11, ठीक है गाइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हम इक्वल में क्रॉस कर रहे हैं, यानी 11 को यहाँ ले जाएंगे और इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा ऐसे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक। तो ये 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 ज़ार 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे 11x तो आ जाएगा इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 9y माइनस, देखिए 18 प्लस है 22 माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन आ जाएगी बड़ी टर्म की। तो यहाँ पे 4 निकलेगा, 22 माइनस 18 इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो x का वैल्यू आया 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो गाइस इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते थे फिर 11x इसे यहाँ लाते तो माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, फिर हमारा वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 11x 9y को यहाँ ले जाते तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ठीक है। वो इक्वेशन बन जाती, बट हम अभी यहाँ पे इजी होगा यही कि हम x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू कंडीशन नंबर 2 से जो हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन 2 लिख रहा हूँ। क्या है कंडीशन सेकंड? तो क्या है कंडीशन सेकंड? तो कहता है कंडीशन सेकंड अगर हमारे पास यही फ्रैक्शन है फिर से, बट अगर हम अभी इसमें न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 3 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे 3, तो हमारी फ्रैक्शन का वैल्यू बन जाता है 5/11 5/6 सॉरी 5/6, ठीक है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, 6 को यहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा
और यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5y, यहाँ पे प्लस है इसे यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा -5y। फिर है 15, 18 यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाएगा तो माइनस बनेगा ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 15 माइनस 18 इक्वल्स टू -3। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के बदले यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूज़ फर्स्ट इन अबव इक्वेशन, ठीक है, तो 6 एज इट इज़ है, फिर x का वैल्यू हम लिखेंगे 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, फिर -5y इक्वल्स टू -3। मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 6 9 ज़ार 54 माइनस यहाँ पे y भी है। ठीक है, -6 4 ज़ार 24 डिवाइड में है 11 -5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 डिवाइड बाई है, इसे हम एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 11 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली फ्रैक्शन में 11 11 कैंसिल, तो हमारा वैल्यू आएगा 54y माइनस 24। फिर यहाँ पे 5 इंटू -11 इक्वल्स टू -55y इक्वल्स टू 3 11 ज़ार 33 बट माइनस। ठीक है, तो इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, देखिए 54y प्लस है, 55y माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 55 में से हम काटेंगे 54 तो बचेगा 1y, दैट इज़ y इक्वल्स टू -33 है, यहाँ पे 24 माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस बनेगा ये, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे बट ये माइनस था। ठीक है, तो -y इक्वल्स टू 33 माइनस 24, तो बचे कितने 6 दैट इज़ 9। ठीक है, -9, दिस एंड दिस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर का वैल्यू आ गया है, जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन है यहाँ पे y। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ चुका है 9। ठीक है, तो चलिए अब हमें x कैलकुलेट करना है जो कि है डिनोमिनेटर। नाउ यूज़ y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, तो देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है। इक्वेशन फर्स्ट ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 9y माइनस 11, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुट करना है y का वैल्यू 9, तो खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 9y। ठीक है, तो 9y के बदले है y 9 सॉरी गाइज -4 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो गया 9981 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 81 माइनस 4 इज़ 77 डिवाइडेड बाई 11, तो इसे रिड्यूस करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निकाला x और y का वैल्यू। ठीक है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर था हमें फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शन हमने इक्वल टू किसके बराबर रखा था, x बाई वाई, तो x का वैल्यू आ गया है 7 डिवाइडेड बाई y का वैल्यू है 9।
तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो गाइस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार रखिए। ठीक है, इसमें डबल स्टार रखिए, एग्ज़ाम में आ सकता है नहीं, मतलब आएगा ज़रूर, फिर आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस मेथड से इसे कर सकते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में भी 3 भी ऐड करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो वो मान लेते हैं x/y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन, फिर वो बट यहाँ पे 2/2 ऐसे ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसे। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं +3 इक्वल्स टू वट जो वैल्यू था हमारा। ठीक है, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब रिड्यूस ज़्यादा करना पड़ता है तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे एक फुल पेज पे आ गया है क्वेश्चन, तो बट जो आंसर शीट होता है एग्ज़ाम में तो इससे इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो उस पर तो दो पेज पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक कि आपको एक वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कहिए, या फिर आपको कहीं कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कह सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन नंबर शेयर कीजिए, तो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। ठीक है, तो गाइज ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, दैट मीन्स 6th पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son। ठीक है, तो 5 years ago Jacob's age was 7 times as of his son, what are their present ages। ठीक है, तो गाइस मैं फिर से कहूँगा, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आता है आपको तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपको सीखने को कुछ मिलेगा इस वीडियो में से। फिर ठीक है, आप फिर से प्ले कर सकते हैं वीडियो और सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। तो गाइस इसमें डबल स्टार रखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 years hence, जब यानी आप कह सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, जो आज प्रेजेंट है 5 साल आने के बाद। ठीक है, हेंस होता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो 5, इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक, द एज ऑफ जैकब विल बी, जो ये जैकब है इसकी जो उम्र होगी, एज होगी, वो इसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन कब? 5 साल बाद। ठीक है, अभी नहीं, 5 साल बाद उसकी जो एज होगी वो उसके बेटे से 3 टाइम ज़्यादा होगी। सिमिलरली, तो 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे से 7 टाइम्स ज़्यादा थी, लेकिन कब? 5 साल बैक इन पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट में 5 साल पहले। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट जैकब्स present age be y and his ठीक है गाइस, तो मैं मान रहा हूँ कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो है y। ठीक है, और जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज है x। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन 1 लिखता हूँ। ठीक है, कंडीशन 1, तो गाइस यहाँ पे गौर कीजिए, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। अक्सर क्या कहूँ मैं, अब ऐसे कह सकता हूँ कि जब मैं 10th में पढ़ता था तो मैं अक्सर यहाँ पे गलती करता था। ठीक है, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो ठीक हो गया। आप भी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है, मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं
प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, और आप कैसे 90% के अबव मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कंडीशन 1 क्या है, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years हेनस लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 5 years हेनस। तो जैकब की एज क्या होगी, देखिए जैकब की प्रेजेंट एज है वाई। ठीक है, तो 5 साल जब हो जाएंगे और तो उसकी एज क्या बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज है 10 years। ठीक है, तो अब जब 5 साल और होंगे तो आपकी एज क्या बनेगी 15। दैट इज़ हाउ 5 आपने 10 किया फिर ऐड किया उसमें 5। सिमिलरली अभी जैकब की एज है वाई, जब 5 साल और होंगे तो उसकी एज बन जाएगी वाई प्लस 5। ठीक है, तो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो जैकब का बेटा है उसकी एज क्या होगी एक्स। उसकी एज अभी है लेकिन 5 साल जब होंगे तो और 5 साल ऐड होंगे। ठीक है, तो ये उसकी एज होगी उस टाइम पे। तो बट उस टाइम पे जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगी उसके बेटे से। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन बन गई हमारे पास। तो चलिए रिड्यूस करते हैं इसमें इसे हम। तो y + 5 इक्वल्स टू 3x + 15। ठीक है, तो हम y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वैल्यू निकला हुआ है। तो y इक्वल्स टू 3x + 15 - 5। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x 15 - 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम रखिए। तो इन टर्म्स ऑफ x आ गया है हमारा y का वैल्यू। ठीक है, तो कंडीशन सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। जो ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 है, इसमें हमेशा क्वेश्चन में 2 कंडीशंस होगी, कभी इसमें एक कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इनटू 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स यानी 2 कंडीशन हमेशा दी गई होंगी। ठीक है, तो कंडीशन सेकंड है 5 years ago, 5 years ago। तो गाइस अभी मान लीजिए आपकी एज है 10 years। ठीक है, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले आपकी एज क्या थी 10 - 5, दैट मीन्स 5 years आपकी एज थी। ठीक है, सिमिलरली उस टाइम पे जो जैकब की एज थी अभी उसकी एज है 5 वाई, तो 5 साल पहले उसकी एज होगी y - 5। ठीक है, सिमिलरली उसका बेटा जो अभी है उसकी एज है 5, तो 5 साल पहले उसकी एज होगी x - 5। तो बट 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो ये है, तो ये 3 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो ये उस टाइम पे 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये एज थी जैकब की वो उसके बेटे से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड हुई। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। तो कैलकुलेट कीजिए आप, y - 5 इक्वल्स टू 7 × x इक्वल्स टू 7x - 7 × 5 = 35। ठीक है, तो आप इस वाली टर्म को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा y - 7x, क्योंकि 7x यहाँ पे प्लस था, तो 5 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो -35 + 5। ठीक है, 35 माइनस है और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमारा वैल्यू आएगा -30। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टेप्स आपको समझ आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इन अबव इक्वेशन। तो हमारे पास y था तो y के बदले हम लिखेंगे 3x + 10। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे 3x + 10, तो ये हमने y के बदले लिखा। फिर है अपना -7x इक्वल्स टू -30। ठीक है, 10 कांस्टेंट टर्म है, इसे यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, देखिए 7x नेगेटिव है, 3x प्लस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 4x। बट यहाँ पे
7x की साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। तो -30, यहाँ पे देखिए 10 प्लस था, यहाँ पे यहाँ जाएगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। 30 -30 - 10 इक्वल्स टू -40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगा x का -40 डिवाइडेड बाई -4, दैट मीन्स x कम्स 10, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया है 10, ठीक है। तो x हमने मानी थी एज ऑफ जैकब्स सन, ठीक है। तो ये जैकब के बेटी की एज है, ठीक है। तो उसकी एज आ चुकी है 10 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन, हम इक्वेशन फर्स्ट में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 10, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, तो x के बदले 10 है, 3x फिर है प्लस 10, ठीक है, प्लस 10। तो ये होगा 3 दैट इज 30 प्लस 10 दैट मीन्स y इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज आ गए हैं। देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स, ठीक है। तो वो 40 साल बड़ा है और एंड हिज सन्स एज इज 10 ईयर्स, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी आप डबल स्टार रखिए, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कैलकुलेशन इसमें बहुत लंबी है। तो पूरे एक पेज पे आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो गाइस ऐसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो एक्सरसाइज थी तो सारे क्वेश्चन किए हैं, तो बिना एक के, ठीक है। तो वो था क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। एक्चुअली उसमें थोड़ा क्वेश्चन लंबा था इंग्लिश में, ठीक है। तो वो यहाँ तक आ जाता, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो इजी है, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई क्वेरी रहती है या फिर आपको समझ नहीं आता वो आप कमेंट में कहिएगा, तो फिर मैं उस पर अलग वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। बट आई थिंक कि आपको वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब जो अगला लेक्चर होगा मैथमेटिक्स पे, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जब एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होगी कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मतलब दोनों ही ईजी मेथड है, फिर भी स्टूडेंट के चॉइस पे होता है कि उसे कौन सा ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, वो वहाँ पे चॉइस रहती है स्टूडेंट की, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चंस हमने इस पे किए तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइस नोटिस बना दीजिए इनके, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और आप ऊपर से क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, आप इनमें ट्राई भी कीजिए, फिर उनके नोट्स बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही नोट्स बनाएं, आप खुद ट्राई कीजिए फिर उनके नोट्स बनाइए, ठीक है। बट नोट्स बनाइए ताकि रिवाइज़ करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ओके गाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।